दुश्मन तो सामने से वार करता है, इसलिए दुश्मन से बचना आसान होता है, लेकिन असली खतरा तो उन लोगों से है जो तुम्हारे सामने अपनापन दिखाता है और तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ खड़े होते हैं। वो तुम्हारी हर बात सुनेगी, तुम्हारे सामने हंसेगी और तुम्हें सपोर्ट करने का दिखावा करेगी, लेकिन जब तुम उनके साथ नहीं होगे तो तुम्हारी बुराई करना स्टार्ट कर देगी। और सबसे डेंजरियस बात, तुम उन्हें दुश्मन समझते ही नहीं हो क्योंकि तुम्हें लगता है वो तुम्हारे अपने हैं। और ये लोग तुम्हारी सक्सेस पर भी स्माइल करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर तुमसे कंपेयर करेंगे। तुम्हें मोटिवेट करने के नाम पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही तोड़ देंगे। और जब तुम कुछ अचीव करोगे तो जेन्युइनली खुश होने के बजाय तुम्हारी अचीवमेंट में ही कमियां निकाल देंगे। तो आज बात करेंगे ऐसे ही 7 तरह के लोगों के बारे में जिनसे डिस्टेंस बनाना तुम्हारी पीस और ग्रोथ दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि हो सकता है इन 7 में से कोई एक तुम्हारी लाइफ में भी हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, जो तुम्हारी अचीवमेंट को छोटा बना देते हैं। कुछ लोग तुम्हारी अचीवमेंट पर खुश होने के बजाय उस पे कमियां निकाल देते हैं। तुम बोलते हो मैंने ये अचीव किया है, लेकिन वो लोग कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम मेहनत करके कुछ अचीव करते हो, लेकिन वो लोग तुम्हें किसी और से कंपेयर कर देते हैं। कोई अगर ये 1-2 बार करे तो नॉर्मल है, लेकिन कोई बार बार तुम्हारी अचीवमेंट को छोटा फील कराए तो उससे डिस्टेंस रखना ही बेस्ट ऑप्शन है। तुम्हें हर बार किसी से वैलिडेशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करना सीखो। नंबर 2, जो सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम्स में इंटरेस्ट होते हैं। कुछ लोग तुम्हारे क्लोज इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी लाइफ की हर पर्सनल चीजों में इंटरेस्ट होता है। तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या है, तुम किस बात को लेकर इनसिक्योर हो, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है, वो सब कुछ उन लोगों को जानना होता है। लेकिन जब तुम्हें जेन्युइनली उनकी जरूरत होती है तो वो गायब हो जाते हैं। इसीलिए हर किसी को अपनी पर्सनल लाइफ की कंप्लीट डिटेल्स मत दो। नंबर 3, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बातें शेयर करती है। अगर कोई तुम्हारे सामने तुम्हारा क्लोज फ्रेंड बनता है और तुम्हारी पर्सनल बातें दूसरों को बताता है तो ये एक सीरियस रेड फ्लैग है। तुमने जो बात बिलीव करके उसको बताई थी उसी ने ही वो बात किसी और को बता दिया और फिर तुम सोचते रहते हो मेरी पर्सनल बात बाहर गई कैसे। बस एक सिंपल रूल याद रखो, जो तुम्हें दूसरों के सीक्रेट्स बताते हैं वही तुम्हारा सीक्रेट भी कल किसी और को बता सकती है। ऐसे अननेसेसरी लोगों से फाइट मत करो। बस तुम खुद को स्ट्रॉन्ग रखो एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन दूसरों को मत दो। नंबर 4, जो तुम्हें दूसरों से कंपेयर करते हैं। उसको देखो वो तुमसे कितना आगे है, उसको देखो उसकी मार्क्स तुमसे कितनी बेस्ट है और उसका चैनल तुमसे ज्यादा ग्रो कर रहा है। ऐसी बातें कुछ लोग तुम्हें मोटिवेशन के नाम पर बोल देती है, लेकिन बार बार किसी और से तुम्हारा कंपेयर करना तुम्हारा कॉन्फिडेंस डैमेज कर सकती है। किसी का रिजल्ट जल्दी आ गया है और तुम्हारा लेट, इसका मतलब ये नहीं कि तुम फेल हो। अगर कोई दोबारा तुम्हें किसी और से कंपेयर करे तो तुम बस एक बात कह देना, सक्सेस एक दिन में नहीं मिलता, उसको भी टाइम लगा होगा और मुझे भी लग रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं फेल हो गई हूँ। नंबर 5, जो तुम्हें तुम्हारे ड्रीम से डिस्करेज करे। तुम उसको अपना ड्रीम शेयर करती हो और वो डायरेक्टली बोल देता है ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम बहुत लेट हो चुकी हो, इसमें कुछ नहीं रखा, छोड़ दो। ये हर एडवाइस बुरी नहीं होती, लेकिन अगर कोई बिना समझे, बिना तुम्हारी मेहनत को देखे तुम्हारी ड्रीम्स को बार बार इंसल्ट करता है तो उसकी ओपिनियन को अपनी रियलिटी मत बनाओ। तुम्हें हर किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। नंबर 6, जो तुम्हारी सक्सेस का वेट नहीं तुम्हारी फेल होने का वेट करते हैं। कुछ लोग तुम्हारी प्रोग्रेस को जेन्युइनली फॉलो नहीं करते, वो बस यही देखते रहते हैं कि तुम कब गिरोगे। तुम कुछ नया स्टार्ट करो तो वो चुप रहेंगे, तुम स्ट्रगल करो तो तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तुमसे एक मिस्टेक हो जाएगी तब वो लोग बोल पड़ेगी मैंने पहले ही कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए अपनी जर्नी हर किसी से शेयर मत करो। और एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हारे डिफिकल्ट टाइम पर तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दे सकता उसे अपनी बेस्ट डे का साथी मत बनाओ। नंबर 7, जो तुम्हारी पीस खत्म कर देते हैं। तुम्हें उन लोगों से दूर रहना चाहिए जिसके साथ रहकर तुम अनकंफर्टेबल या स्ट्रेस फील करते हो। हर डिसएग्रीमेंट टॉक्सिक नहीं होता, लेकिन अगर कोई तुम्हें बार बार डिसरेस्पेक्ट करता है, इग्नोर करता है और इमोशनल फील कराता है तो तुम्हें हर बार उस रिलेशनशिप को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी को नफरत करने की जरूरत नहीं है, बस डिस्टेंस रखना ही एनफ है। आखिर में बस एक बात याद रखना, हर किसी को सिर्फ अपनी लाइफ से निकलना ये सोल्यूशन नहीं है। कभी कभी बस इतना समझना होता है कि किस इंसान को कितनी जगह देनी है, जो तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, तुम्हारी ग्रोथ से खुश हो और तुम्हारी डिफिकल्ट टाइम पे तुम्हें डीमोटिवेट ना करे। उन लोगों को वैल्यू करो।
और जो बार बार तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ दे, तुम्हारा वीकनेस का फायदा उठाए, उन लोगों से डिस्टेंस रखो। क्योंकि लाइफ में लोग कम होना ये प्रॉब्लम नहीं है, गलत लोगों के बीच रहकर खुद को खोना ये प्रॉब्लम है। अगर ये वीडियो तुम्हें रिलेटेबल लगा है तो कमेंट में रिलेटेबल लिखना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।